हास्पदं शिववीरं चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीमद्राहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय राधारमण प्रभु, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरु दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावन का वास, श्री वृंदावन का वास। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की जय हो, गंगा जमुना सरस्वती मैया की जय हो, तीर्थराज प्रयाग की जय हो, अजय वट भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, ब्रह्मलीन स्वामी विनोदानंद जी महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, धर्म की जय, अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गो माता की गो हत्या, आपस में राग द्वेष, सनातन धर्म की, भारत माता की, भारत माता की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए परम मंगलमय बेला, पावन अवसर हम सभी भक्तजन आज श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा के आज सप्तम दिवस में प्रवेश कर चुके हैं। आइए बड़े श्रद्धा और प्रेम के साथ, जैसा कि राम कथा भागवत कथा कहने सुनने की परंपरा है, तो परंपरा का बड़ा सुंदर निर्वहन किया जाए।
जितना भी समय है इस अमूल्य समय को भगवंत के नाम में लगाया जाए, प्रभु के लिए लगाया जाए। तो आइए सबसे पहले अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए सबसे पहले भगवान नाम संकीर्तन, फिर ठाकुर जी की कृपा से उनकी कथा में आज सप्तम दिवसीय कथा परीक्षित मोक्ष की कथा है। आज का कथा बहुत सावधानी से सुनिएगा। क्यों? क्योंकि भागवत में आया है कि जो व्यक्ति लगातार 7 दिन से आए हैं, अगर सप्तम दिवस परीक्षित मोक्ष में नहीं आते तो उनको पूरे श्रीमद् भागवत का लाभ नहीं मिल पाता। और जो लगातार 6 दिन तक नहीं आए और यदि सप्तम दिवस यानी परीक्षित मोक्ष में आप पहुंच जाएंगे तो आपको संपूर्ण भागवत का लाभ मिल जाएगा। तो आज की कथा बड़ा सावधानी से सुनिएगा। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। तो आइए सबसे पहले पवित्र नाम लिया जाए, ठाकुर जी को बुलाया जाए, फिर हम लोग कथा में आगे बढ़े। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे हो श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे जय हो। श्री राधे राधे बोलो प्यार से हरि बोल। सनकादिक मकरादिक कुंडल, सनकादिक मकरादिक कुंडल, सनकादिक मकरादिक कुंडल, सनकादिक मकरादिक कुंडल, उर्वैदंती मां, उर्वैदंती मां भज मन श्री राधे, राधे भज मन श्री राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, ताली जाते हुए श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे। वारे मेरे प्रयागराज के प्यारे भक्तों, आज का ही दिन आनंद करने का है। आज जितना लूट सको लूट लो, कल से भी ये मौका नहीं आएगा, इसलिए दिल खोल करके जय हो।
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अनंत आनंद पूज ब्रह्मांड नायक सर्वे जगत नियंता भुवन मोहन श्याम सुंदर नीलमणि कौशल्यानंद वर्धन रघुनंदन के युगल चरण कमल रज परा के ज्ञाता ज्ञात अवस्था में उन्मक्त प्रमग्ध ब्रह्म रूपी भक्तजन सरस्वती के स्वरूपा इसमें में वात्सल्य में करुणा में भक्ति में कृपा में अर्चनीय वंदनीय पूजनीय नमनीय माताओं एवं बहनों बीच बीच में बैठे हुए हमारे भारतीय संस्कृति के आशक केंद्र बिंदु भारत के भाभी होनहार नन्हे मुन्ने बालकों मंच पर विराजमान समस्त आचार्य सुंदर कथा श्रीमद् भागवत कथा दिव्यमयी कथा को प्रवाहित करवाने का जिनको श्रेय दिया जा सकता है और वास्तव में परम सौभाग्यशाली हैं ऐसे हमारे राजेंद्र बरनवाल पूरे परिवार के साथ जो पधारे हैं मुंबई से प्रयागराज के इस क्षेत्र में बड़े सुंदर ढंग से आज एक दिन इंतजार था प्रतीक्षा था कि कब भागवत शुरू हो प्रारंभ हो कब 10 जनवरी आए और प्रयागराज जैसे पावन भूमि पावन स्थल में भागवत शुरू हो जाए और आज एक समय ऐसा आ गया कि अब 16 तारीख हो गई भागवत जी विश्राम ले रहे हैं आज हमारे समय जो होता है बंधु चलता रहता है समय कभी नहीं रुकता समय तो चलता रहता है अगर समय को देख करके हम नहीं चलेंगे तो पीछे हो जाएगा समय ये जो काल चक्र है ना ये चलता रहता है अनवरत चलता रहता है एक एक घड़ी चलता है समय को देखते हुए हम सबको भगवान के पीछे पीछे लग जाना चाहिए क्योंकि दुनिया में सब कुछ यहीं रह जाएगा सब कुछ साथ में कुछ नहीं जाएगा मनुष्य योनि पाने के बाद अगर ये सुंदर योनि को मिला परमात्मा ने दिया कब दिए क्यों दिए जीव जब 84 लाख योनि में का कपड़ा पहनता है कभी कीड़े में कभी जानवर में कभी बैल अनेकों योनि को बदलता है और बदलते बदलते जब जीव थक जाता है आज हम लोग मनुष्य योनि में हैं जरा विचार करो अगर नाली के कीड़े बने होते तो कैसे होता कल्पना करिए तो 84 लाख योनि में जीव जाते जाते जब थक जाता है तब परमात्मा के पास जाकर के वो गिड़गिड़ाता है याचना करता है सरकार चाहे जो करिए कुछ ऐसा करिए अब ये इन सभी योनियों से अब हमको छुट्टी करिए बड़ा दर्द होता है बड़ी तकलीफ होती है अब कुछ ऐसा योनि दे दो जिसमें आपकी भक्ति हो जाए भजन हो जाए और इस पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम बार बार आवागमन से मुक्ति मिल जाए तब भगवान कहते हैं जाओ अगर ऐसी बात है पक्का करोगे बोले महाराज पक्का 1 मिनट के लिए आपके माला को नहीं छोड़ूंगा वहां से वादा करके निकलते हैं अब भगवान तो करुणा निधान है भक्त वत्सल है थोड़ा सा हम रोए परमात्मा करुणा कर दी जैसे कोई छोटा बच्चा होता है कोई गलती करता है कोई अपराध करता है जब माँ बाप चाटा मारते हैं कान पकड़ लेते हैं चाटा मार देते हैं 2 चाटा आज के बाद दुष्टता करोगे नहीं माता जी नहीं पिताजी अब इस बार गलती हो गई अब दोबारा गलती नहीं होगी लेकिन क्या छोड़ देता है क्या वैसे जीव वहां तो बड़ा वादा करके आता है कि अब आज के बाद आपका ही भजन करूंगा किसी और को नहीं देखूंगा लेकिन जब वहां से मृत्यु लोक में आए अमनुष्य ने पा गया सुंदर तो फिर वो उसी माया में लिप्त हो गए हाय मेरा बेटा मेरी बेटी मेरी पत्नी मेरे बच्चे
सब कुछ मेरे हो गए, बस कोई पराया हुआ तो भगवान ही पराया। क्या बताऊं महाराज, भजन तो बहुत करना चाहता हूं लेकिन टाइम नहीं मिलता। अरे क्यों नहीं मिलता टाइम? टाइम निकालेंगे तब मिलेगा ना। ये जीवन व्यर्थ हो जाता है प्यारे। जैसे बाल है, बाल में अगर तेल नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? उलझ जाएगा। वैसे किसी संत ने बहुत सुंदर बात कहा, बोले बाल बिगड़ जात बिना तेल फुलेन बिना, अनारी बिगड़ जात बिना आंख के दिखाए से। और बोले विप्र बिगड़ जात पर स्त्रीय गमन कीन्हे, अक्षत्रिय बिगड़ जात अधर्म धन खाए से। और क्या बिगड़ता है? बोले बादल बिगड़ जात हवा की झकोरों से, तो विधवा बिगड़ जात श्रृंगार के बनाए से। और क्या बिगड़ता है? बोले कहे कवि गंगदास अब बिगड़े पे बिगड़ जात, जीवन बिगड़ जात बिना राम गुण गाए से। जीवन बिगड़ जात बिना कृष्ण गुण गाए से। तो ये जो अनमोल जीवन मिला है प्यारे बंधु, हमको बिगाड़ने के लिए नहीं मिला बल्कि बनाने के लिए मिला है। हम लोगों का परम सौभाग्य है, हम लोगों का परम सौभाग्य है कि गंगा जी की गोद में विराजमान होकर के, भगीरथ मैया गंगा की गोद में विराजमान होकर के और सुंदर भागवत श्रवण कर रहे हैं, संतों का दर्शन मिल रहा है। इससे बड़ा और क्या सुख मिलेगा भैया? संसार में वही सुखी है राजेंद्र बाबू। शरीर में कुछ न कुछ दुखी तो सभी हैं दुनिया में। ऐसा कोई बंधु इसमें बैठा हो तो बता दे अपने सीने पे हाथ रख करके दिल पे कि महाराज मैं सुखी हूं। कोई पर्सन होकर खड़े हो जा, कहते कि मैं सुखी हूं। कोई नहीं सुखी है? कुछ न कुछ तो दुख लगा है। कोई तन दुखी, अगर कुछ नहीं है तो कोई शरीर से ही दुखी है? गांठ पकड़ रही है, कमर पकड़ रहा है, सिर पकड़ रहा है, कुछ न कुछ तो दर्द चल ही रहा है। मैंने कितने बड़े बड़े सेठ साहूकार को देखा है जिनके पास न जाने कितना धन है, इतना धन है कि उनको स्वयं नहीं पता कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा है, लेकिन बगल में डॉक्टर इंजेक्शन लेकर के खड़ा रहता है। सेठ जी घी खाओगे तो शुगर हाई हो जाएगा। सेठ जी अगर घी खाओगे ना तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। क्या खा रहे हैं? रोटी का फुल्का और दाल का पानी। अब बताओ जरा, इतना धन है और खा रहे हैं रोटी का फुल्का और दाल का पानी। धन की तीन गति होती है, ध्यान दें। धन की 3 गति है। अगर धन को सात्विक बनाना है, अच्छा बनाना है, तो सबसे पहले दान दिया तो संग लगा। सबसे सुंदर गति है कि दान। धर्म में दान करिए, धर्मार्थ में खर्च करिए, धर्म करिए। दान दिया संग लगा। और ना अगर दान दे सको तो कम से कम अपने शरीर में लगा लो। इतने कंजूस होते हैं कुछ लोग, क्या बताओ। दान दिया संग लगा, खाया पिया अंग लगा। नहीं दान दे सकते तो खाओ पियो, शरीर तो लगे। ये दोनों ना किया तो फिर जंग लगा। अगर पाने के बाद, धन होने के बाद भी अगर ये दोनों ना किया तो ऐसा जंग लगेगा कि फिर जीवन भर नहीं छूटेगा। ध्यान देना। धन माला, धन 3 जगह ही जाता है, या तो माला वाले,
दान दोगे माला वाला लेगा, और लोग माला वाले को नहीं देते, तो माला वाला को नहीं दोगे तो आला वाला ले लेंगे, डॉक्टर साहब ले लेंगे। आप एडमिट हो जाओगे, लगा करके 4-5 बार आला और 10 दिन में 10-15 लाख रुपए बना देंगे, वहां तो दे दोगे। कथा सत्संग के लिए धन अर्जित नहीं होता। मैंने देखा है कथा के लिए आदमी पूरा तैयारी कर लेता है, लेकिन अगर बगल में सुनाई पड़ जाए कि वो चौराहे पे तो 10 फीट जमीन बिक रही है, बड़े परते में जमीन बिक रही है भैया, अरे रखो यार, कथा तो 2 साल बाद हो जाएगा, पहले जमीन खरीदो। सांसारिक चीजों को संचय करने में अत्यधिक दिमाग लगा हुआ है, लेकिन जो साथ में जाता है, जीवन का 1 मिनट का भरोसा नहीं है, 1 मिनट का भरोसा नहीं है। जो श्वास आ गई वो अब बाहर जाएगी, अंदर जाएगी कि नहीं जाएगी कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं है। ठीक उसी प्रकार भगवान का नाम, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तो तन से दुखी है तो कोई मन से दुखी है। बेटा हुआ है तो बेटा जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, बिजनेस नहीं देख रहा है, इसके लिए दुखी है। पिता चाहते थे कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके बढ़िया सुंदर अच्छे पद पर को प्राप्त करे, लेकिन बेटा तो कहना नहीं मानता, मन से व्यथित है, मन से दुखी। बहुत सास की लड़ाई चल रही है, मन से दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। कोई तो धन के लिए उदास रहते हैं, धन नहीं है भाई, लेकिन थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सुखी कौन है? जो भगवान का दास है, भगवान के चरणों में दिन प्रतिदिन लगा हुआ है, उससे बढ़िया सुखी दुनिया में कोई नहीं है। सुखी राम का दास, जो भगवान का दास होता है वही खुशहाल है, वही सुखी रहता है। जो संत महात्मा टहल रहे हैं ना, जो रोड पर बैठे हैं और पंडाल में बैठे हैं, ये तो बहुत सुखी हैं। चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, रमता जोगी बहता पानी, रम रहे हैं, चले जा रहे हैं भैया। और कहीं गए, भोग लगी, प्रसादी मिल गया, बस केवल एक चीज को चाहिए, प्रसादी चाहिए, और क्या चाहिए? पेट भरने के लिए प्रसादी चाहिए, और प्रसाद मिल गया, बस भजन हो रहा है सुंदर। कहीं चले जा रहे हैं, बढ़िया वृक्ष के नीचे अपना कुसा की चटाई डाले, लेट गए, थोड़ा आराम कर लिए, भजन चल रहा है। फिर सायंकालीन हो गया, थोड़ा देर सो लिए, फिर प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त की वेला में उठ गए, स्नान करके फिर माला चल रहा है। तो इनसे बड़ा सुखी कौन है? संत दर्शन जो होता है, संत, ये संत बहुत सुखी होते हैं। इसलिए जीवन में संत जब आते हैं ना तो बड़ा आनंद आता है। जीवन में जब संत का दर्शन होता है तो बहुत अच्छा लगता है, और जब दुष्ट जीवन में आते हैं तो बड़ा तकलीफ होता है, बड़ा दुख होता है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसलिए चौपाई लिख दिया कि बिछुरत एक प्राण हर ले, अमिलत एक दारुण दुख दे। जीवन में जब संत का आवास होता है, संत का आगमन होता है, तो बड़ा आनंद आता है। क्योंकि संतों के साथ रहने में तो क्या बताऊं, जब संत के साथ में रहेंगे तो कथा होगी, संत के साथ रहेंगे तो सत्संग होगा, संत के साथ में रहेंगे तो सुंदर बातें होंगी, और जब सत्संग होगा तो संस्कार अपने आप आएंगे। जहां 4 संत बैठ जाएंगे तो वहां तो भैया, मैं तो ये मानता हूं कि 4 संत जहां बैठेंगे वहां सांसारिक प्रपंच नहीं होगा, वहां तो केवल भगवान की कथा ही होगा, परमात्मा की ही कथा होगा, और फालतू चीज नहीं होगा। संत की बड़ी कृपा होती है।
जीवन में जब संत आते हैं तो बड़ा आनंद आता है, और जब जीवन से दुष्ट जाते हैं, विदा होते हैं, तो बड़ा आनंद आता है। एक बार श्री हरि विष्णु जी क्षीर सागर में विराजमान थे। मैया लक्ष्मी अपने कोमल कोमल हाथों से भगवान की कोमल कोमल चरण को दबा रही थी, और जैसे दबा रही थी धीरे 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 परमात्मा को थोड़ा सा आनंद आ रहा है, थोड़ा सा नींद आ गई, और जैसे नींद में हुए भगवान वैसे देखते क्या है कि वैकुंठ में एक देवता का आगमन हो गया। वो कौन से देवता हैं? शनिचर देव। शनिदेव जी का आगमन हुआ, और जैसे शनिचर महाराज आए, भगवान दूर से देखे कि शनिचर जी आ रहे हैं। अच्छा, शनिदेव से तो सभी परिचित होंगे ना, किसी न किसी राज पे हरदम चढ़े रहते हैं। तो शनिचर महाराज आए, और जैसे आने लगे भगवान विष्णु मैया लक्ष्मी से बोल पड़े, अरे देवी लक्ष्मी। बोले हाँ सरकार। बोले जरा शनिदेव जी का आगमन आज हो गया है, थोड़ा सा सावधान हो जाइएगा। बोले क्यों? कहा शनिचर का आगमन का मतलब है कि अशुभ समाचार। बोले ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। शनिचर महाराज आए और आकर के चरणों में प्रणाम किया। भगवान बोल पड़े, भैया लक्ष्मी शनिदेव जी, आपका आगमन आज यहाँ पर कैसे हुआ? क्यों आए? आने का कारण बताओ। शनिचर महाराज बोल पड़े, महाराज। बोले हाँ। कहा मेरे मन में एक प्रश्न है। बोले कौन सा प्रश्न है, जरा बताओ। बोले महाराज मेरे मन में ये प्रश्न है कि ये बताओ, सबसे अच्छा आपको हम लगते हैं या आपकी पत्नी लक्ष्मी? अजय ईमानदारी से बताना प्रयागराज के प्यारे भक्तों, आपकी पत्नी के सामने कोई पराया पुरुष आकर के कह दे कि आपको हम ज्यादा अच्छे लगते हैं कि आपकी पत्नी, तो क्या कहोगे? भगवान विष्णु सोचने लगे कि भाई शनिचर महाराज ये कौन सा प्रश्न है? मेरी पत्नी के आगे आप ये पूछ रहे हो कि आपको मेरी पत्नी ज्यादा अच्छी लगती है कि हम अच्छे लगते हैं? ये कौन सा प्रश्न है? दूसरा कोई प्रश्न करिए। बोले महाराज आपको इसी प्रश्न का उत्तर देना है। परमात्मा बोल पड़े, अब करूं तो क्या करूं? अगर मैं कहता हूं कि लक्ष्मी तुम अच्छी लगती हो, तो ये अतिथि देवो भव, ये अतिथि है हमारे, इनका अनादर हो जाएगा। अगर ये बोलता हूं कि नहीं लक्ष्मी, नहीं शनिचर देव तुम अच्छे लगते हो, तो ये पत्नी है, इन्हीं से तो दो रोटी मिल रही है, और अगर कहीं चूल्हा 3 दिन ठंडा कर देंगी तो फिर भूखों मरना पड़ेगा। करूं तो क्या करूं? भगवान असमंजस में पड़ गए। शनिचर महाराज ने कहा जल्दी सरकार बताइए, समय हमारे पास कम है। बोले ए भैया। बोले हाँ। कहा सामने वो पत्थर का शिला है, उसी को छूने के लिए जाओ, और छू करके जब वापिस आओगे ना, तब तक मैं डिसाइड कर लूंगा कि मुझे कौन अच्छा लगा। बोले अच्छा। बोले हाँ। मैया लक्ष्मी भी अंदर अंदर कांप रही हैं, और शनिचर महाराज भी डर रहे हैं कि पता नहीं सरकार किसको अच्छा बोले। दोनों लोग जब पत्थर के शिले को छूने के लिए गए और छू करके जब वापस आए, तो शनिचर महाराज बोल पड़े, बताओ सरकार डिसाइड हो गया, कौन अच्छा लगा? जजमेंट सुनाइए। जैसे कहा कौन अच्छा लगा, तो शनिचर भगवान विष्णु बोल पड़े, पहले कौन सुनेगा? बोले कैसे? बोले हमको तो दोनों लोग अच्छे लगे। शनिचर महाराज बोले हाँ। बोले हमको दोनों लोग अच्छे लगे। बोले सरकार ये तो आप हम दोनों की दिल रख रहे हैं, दो लोग अच्छे नहीं होंगे, एक अच्छा होगा, एक को बताओ। बोले नहीं भैया हमको तो दोनों अच्छे लगे। बोले कैसे? पहले कौन सुनेगा? लक्ष्मी जी ने कहा नाथ पहले हमको बताओ कि हम कब अच्छी लगी। शनिचर महाराज ने कहा नहीं सरकार पहले हमको बताओ कि हम कब अच्छी लगी। बोले भाई दोनों को बताऊंगा, लक्ष्मी पहले तुम सुनो, तुम कब अच्छी लगी? बोले सरकार कब अच्छी लगी? बोले जब तुम मेरे पास से धीरे धीरे पत्थर के शिले को छूने के लिए जा रही थी, और छू करके जब मेरी ओर वापिस आ रही थी, तो लक्ष्मी जी तुम्हारा आना अच्छा लग रहा था। शनिचर महाराज तू सुना? बोले महाराज हम कब अच्छे लग रहे थे? बोले जब तुम मेरे पास से धीरे धीरे पत्थर के शिले को छूने के लिए जा रहे थे, तो शनिचर देवता तुम्हारा जाना अच्छा लग रहा था।
स्पष्ट क्या हुआ कि दुष्टों का जाना अच्छा होता है और संतों का जीवन में आना अच्छा होता है। जो संत होते हैं, महानुभाव होते हैं, जो कथा के प्रेमी होते हैं, संत, उनका जीवन में आना अच्छा होता है। जब संत आते हैं हमारे जीवन में तो हमारा मार्ग अपने आप जो बिगड़ा भी रहता है वो भी बदल जाता है, रास्ता अलग हो जाता है। वो रास्ता जो वासना की ओर जाता है वही रास्ता संत साधना के रूप में बदल देते हैं और वही मार्ग मेरे ईश्वर की ओर लेकर के जाता है, मिला देता है प्रभु से, भगवान से मिला देता है। और साधना और अगर सांसारिक प्रपंच में हम पढ़ेंगे तो जो मार्ग भगवान से मिलाने वाला है वो मार्ग छोड़ करके और बस इसे मृत्युलोक में ही रह जाएंगे। ध्यान देना, भगवान को प्राप्त करना है तो भक्ति भाव भजन इत्यादि ये सब परमात्मा के से चरणों में करना है। बड़े सुंदर भगवान तो करुणा निधान है, भक्त वत्सल है, दीनों पर दया करने वाले दीन दयाल है। न जाने परमात्मा कितने, विदुर जी के यहाँ, सबरी जी के यहाँ भगवान को अगर कुछ अच्छा लगता है, परमात्मा अगर कुछ कोई चीज पसंद करते हैं तो केवल एक चीज, भाव के भूखे हैं। द्रौपदी को भगवान ऐसे थोड़ी ना मिल गए। लोग कहते हैं कि ये पहला ये सतयुग की बात थी जब खंबे से भगवान प्रकट हुए। मैं तो कहता हूँ, भागवत जी कहते हैं भगवान आज भी प्रकट होंगे, लेकिन एक बार प्रहलाद तो बनकर के देख लो। प्रहलाद अगर हम बनेंगे तो भगवान आज भी आएगा। अरे भगवान हमारी लाज आज भी बचाने के लिए आएगा, लेकिन द्रौपदी की तरह बुला करके तो देखो जरा। परमात्मा आज भी खाएगा, लेकिन सबरी और विदुर की तरह खिला करके तो देखो। वो तो इंतजार कर रहा है कि मेरे कलयुग वाले भक्त किस तरह, किस भाव से हमको बुलाए। परमात्मा तो करुणा निधान है, भक्त वत्सल है। उनकी तो लीला मेरे प्यारे अपरम पार है। वो हर अनवरत अहरनिश हरदम अपने भक्तों के पीछे में लगे रहते हैं। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता, श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है, श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। भगवान करुणा निधान भक्त वत्सल है। जब जब भक्त पुकारे हैं परमात्मा की रक्षा करने के लिए आए हैं, बहुत दयालु है। जय हो। आज प्यार से ताली बजा लो। अब ताली बजाने के लिए कल नहीं आऊंगा कहने के लिए। राम नाम की लूट है, लूट सके जो लोग, अंत समय पछताओगे जब प्राण जाएंगे तो। राधे। भक्त विदुर घर गईले, प्रेम से सगवे खैले, 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 कई के बखान रहुआ जगत के दाता है, कई के बखान रहुआ जगत के दाता है, श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है, श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। जय हो।
माई सबरी घर गईले झूठ झूठ बेरवे खैले माई सबरी ओ माई सबरी घर गईले झूठ झूठ बेरवे खैले माई सबरी घर गईले झूठ झूठ बेरवे खैले कई के बखान रोआ जगत के दाता है कई के बखान रोआ जगत के दाता करुणा निधान रोआ जगत के दाता है करुणा निधान रोआ जगत के दाता है। केवट से चरण धोले केवट से चरण धोले भाव सागर पार लगौले भाव सागर पार लगौले केवट से चरण धोले केवट से भाव सागर पार लगौले भाव सागर पार लगौले जाने जहान रउआ जगत के दाता है जाने जहान रउआ जगत के दाता है श्री भगवान रउआ जगत के दाता है श्री भगवान रउआ जगत के दाता है करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। मती के फेर दिहली मती के फेर दिहली विपत्ति के फेर दिहली विपत्ति के फेर दिहली मती के फेर दिहली मती के विपत्ति के फेर दिहली विपत्ति के श्री भगवान रउआ जगत के दाता है श्री भगवान रउआ जगत के दाता है करुणा निधान रउआ जगत के दाता है करुणा निधान रउआ जगत के दाता है जगत के दाता है जगत के दाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की भगवान भक्त वत्सल है करुणा निधान है। जिस भाव से जिस प्यार से अपने सरकार को हम बुलाएंगे उस भाव से मेरे सरकार हमको दर्शन देने अवश्य आएंगे। उनसे बड़ा जीवन साथी दुनिया में कोई नहीं। कल बारात आई थे ना, कल की कथा में क्या श्रवण कर रहे थे, कितना बढ़िया बारात आया था। जो बारात चल करके वास्तव में द्वारिका से चल करके बारात कहाँ आई थी, कुंडनपुर में। हमारे मुख्य जवान श्री राजेंद्र वरण वाले जी का यह सौभाग्य था कि वही बारात द्वारिका से चल करके प्रयागराज की भूमि पे आई, प्रयागराज स्थल पे आई, माँ गंगा जी के गोद में आई। हम लोग बड़ा सुंदर आनंद लिए, पप्पू जी किए। जो विवाह का जितना भी रस्म होता है हम लोग सब बड़े आनंद से किए। लेकिन एक बात बताऊं मेरे प्यारे भक्तों, जब मेरी बहनों का, मेरी बेटियों का जब बारात आती है तो बड़ा आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। यहां तक कि माता उस माँ, उस बेटी के, उस बहन की जो माता और पिता होते हैं, ऐसा लगता है कि वो एक यज्ञ को पूरा कर दिया। अगर एक बिटिया के हाथ पीले होते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी माँ बाप को होती है कि आज मेरी बेटी के हाथ पीले हो गए, आज मेरी बेटी के हाथ पीले हो गए, सुख से अपने ससुराल चली गई।
निवेदन करूंगा आपसे, जब मेरी बेटियों को, मेरी बहनों की जब बारात आती है तो सब लोग बड़ा आनंदित होते हैं, सब लोग नृत्य करते हैं, चाहे वो बारात की तरफ से हो और चाहे वो घराती की तरफ से, सभी नृत्य करते हैं। पिता भी एक बार झूम उठता है कि आज मेरी बिटिया के हाथ पीले हैं, माँ भी झूम जाती है, सब लोग आनंद से आनंदित होते हैं। लेकिन याद रखिएगा प्यारे, पूरी रात रस्म चलती है, कुछ लोग सो भी जाते हैं, पिता भी एक नींद सो जाता है, लेकिन अगर पूरी रात्रि अगर कोई जागती है तो केवल मां होती है। बेटी की विदाई में, बिटिया के विवाह में अगर कोई रात्रि भर कोई अगर कोई जागता है तो मां होती है प्यारे। पिता भी एक बार झपकी मार देते हैं, लेकिन जो माँ होती है ना, पूरी रात्रि जागती है, अपनी बिटिया की विदाई की तैयारी करती है। प्रातः काल होगा, मेरी बेटी परदेसी हो जाएगी, सुबह होगा, मेरी बिटिया इस आंगन को छोड़ करके पराए आंगन में चली जाएगी। वो माँ पूरी रात्रि तैयारी करती है, एक एक चीज सूटकेस बैग में रखती है, कहीं ऐसा ना हो कोई चीज मैं भूल जाऊं और जाने के बाद मेरी बेटी को ताना मिले। जिस बिटिया की अंगुली को, माँ की अंगुली को बेटी पकड़ करके चलना सीखी, एक बार गलती करने के बाद भी माँ बाप, पिता एक बार मारने के लिए भी डांटते हैं, डांट लगाते हैं, क्रोध में आकर के एक बार डराने के लिए मारने भी दौड़ते हैं तो मां आकर के छाप लेती है। बेटियां ठीक वैसे होती हैं जैसे एक गाय होती है। गाय किसान खूंटे से खोल करके गाय की रस्सी को कसाई के भी हाथ में दे देता है, तो गैया ये नहीं कहते कि आप हमको किसके हाथ में दे रहे हो। वैसे मेरी बेटियां होती हैं, मेरी बहनें होती हैं, प्यारे भक्तों, माँ बाप अपनी बेटी के लिए कोई सुंदर दूल्हा चुन लिया लड़का, और चुनने के बाद कन्यादान दे दिया, और कन्यादान देने के बाद सौंप दिया हाथ में। अब चाहे उसको सुख पड़े चाहे वो दुख पड़े, सब सहती है। बिटिया जितना प्यार अपनी पिता से करती है, बल्कि उतना प्यार अपने मां से नहीं करते, और पिता भी जितना प्यार अपनी बेटी से करता है, बल्कि उतना बेटा से नहीं करता। ध्यान देना, भगवान न करे कभी किसी पिता का पुत्र इकलौता पुत्र रहता है, लेकिन होनी अनहोनी किसने देखा है, आकाश में कोई घटना घट जाती है और वो पुत्र जीवन से चला जाता है, जीवन से चला जाता है, तो इकलौते पुत्र का मृत्यु एक पिता सहन कर लेता है। मेरे प्यारे भक्तों, आंसू को दबा लेता है, पी लेता है, गमछे से आंसू को पोंछ लेता है, लेकिन वही पिता जब एक बेटी को भी विदा करने लगता है तो वही पिता अपने छाती से लगा करके अपनी बिटिया को चिल्लाते हुए, तड़पते हुए बेहोश हो जाता है, हंसी खुशी उसकी विदाई नहीं कर पाता है। बेटियां परदेसी हो जाती हैं, वो अपना कब तक रहती हैं जब तक उनके मांग में सिंदूर नहीं है। जब तक मांग में सिंदूर नहीं है तब तक अपनी है, और जिस दिन मांग में सिंदूर पड़ गया मेरे माई बाप, उस दिन वो बेटियां पराई हो जाती हैं। बेटी का दर्द वही जान सकता है जो बिटिया की विवाह किया हो, अपने छाती से, अपने हृदय से लगा करके एक बेटी को डोली में बैठाया हो। विदेह राह जनक, जनक जैसा ज्ञानी, मोह माया से कोई लेना देना नहीं,
विदेह कहे जाते थे जनक जी। लेकिन जिस समय वो बिटिया की विदाई करने लगे, महाराज जनक अपने छाती से जैसे सीता को लगा करके लेकर के जाने लगे, 6 फाटक तो डांक आए लेकर के सीता को, लेकिन जैसे 7वें दरवाजे पर पहुंचे और सुख और सारिका को जैसे देखे तो पंछी को रोते हुए महाराज जनक जैसे देखे, वैसे महाराज जनक का जो ज्ञान था, जो घमंड था, जो मर्यादा था, सब चूर का चूर हो गया। और वही महाराज जनक सीता जी को लेकर के गिर पड़ते हैं और बेहोश हो जाते हैं। महाराज जनक दोनों हाथों को ऊपर उठा करके कह देते हैं, ये दुनिया वाले लोग, जब मैं एक विदेह जनक को आज बेटी की विदाई में इतना तकलीफ हो रहा है, तो जिस दिन एक गृहस्थ की बेटी निकलेगी, विदाई होगी, उस गृहस्थ के ऊपर क्या बीतेगी। आज चौक पर बैठी हुई है, बीच आंगन में बैठी हुई है रुक्मणी। कोई सखी पैर में रंग लगा रही है, कोई सखी हाथ में मेहंदी लगा रही है, कोई सखी गहना पहना रही है, लेकिन मैया रुक्मणी की हालत, माँ रुक्मणी के समक्ष नहीं आ रहे हैं, पिता रुक्मणी के समक्ष नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैया रुक्मणी की दोनों नेत्र से आंसू गिर रही है। जैसे अपने पिता को, माँ को देखी है रुक्मणी, जाकर के लिपट गई आंचल में। माँ, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? बचपन से लेकर के आज तक हमने आपसे क्या मांगा था मैया? आज तक आप हमको अपने गोद में रखे, प्यार किया, स्नेह किया, दुलार किया। रात्रि में अगर कोई चीज में कह देती थी तो आप उसको पूरा करती थी माँ, लेकिन आज आप अपने आंचल से हमको दूर क्यों कर रही हैं? अगर एक बेटी इस तरह से माँ से प्रश्न पूछे तो उस माँ के पास क्या जवाब होगा, जरा आप बताइए। रुक्मणी बोल पड़ी, मैं निम्न से अस्त्र का काम करूंगी मैया, अगर आप कहोगे तो जीवन भर झाड़ू लगाऊंगी, गोबर उठाऊंगी, और नीचा काम होगा मैं उसको कर लूंगी, लेकिन मैं जब तक जीवित रहूं अपने आंचल में हमको जगह दे दो और अपने इसी आंगन में मुझको रहने दो। मां, याद रखिएगा, एक बेटी अपने माँ बाप के लिए जो कार्य कर सकती है, उस कार्य को जीवन में कभी भी एक बेटा अपने माँ बाप के लिए नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ध्यान देना, माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, जो माता पिता, जो पिता बेईमानी करके, ईमानदारी करके बिजनेस खड़ा करते हैं अपने पुत्र के लिए, लाखों लाखों रुपए बैलेंस करते हैं केवल बेटे के लिए, हम बेटियों को क्या देते हैं? उनके विदाई के समय थोड़ा सा जो भी हो सकता है मैं उनको देकर के विदा कर दिया, लेकिन वही बेटी फिर दोबारा हमसे कुछ नहीं मांगती माता पिता से। जब तक विवाह नहीं हुआ रहता ना, पूरे घर को वो अपना समझती है। आप विचार करो, शादी नहीं हुआ रहता, उसके पहले मेरी बहनें कैसे होती हैं? कोई भी चीज लेना होता है तो उसको मांगती नहीं, ले लेती है। लेकिन विवाह हो जाता है, जब मांग में सिंदूर पड़ जाता है, तब वही बहनें, भले वही घर है, वही चीज है, लेकिन फिर वो दावा, वो हक अपना नहीं समझती। कुछ लेने में संकोच लगता है, कुछ भी लेने में संकोच लगता है। माता पिता बूढ़े रहते हैं, बेटे से मांगते हैं बेटा एक गिलास पानी दे दो, ले लो, जब देखो तब पानी मांगते रहते हैं। जिस पुत्र के लिए मैंने इतना बिल्डिंग खड़ा किया, बैंक बैलेंस इकट्ठा किया, वही बेटा जवाब दे देता है। लेकिन मेरी बहन, मेरी बेटियां जैसे सुनती हैं कि मेरे पिताजी ने पानी मांगा है, जल मांगा है, कितना भी जरूरी काम कर रही है, सब छोड़ करके ला करके पिता को एक गिलास पानी अवश्य दे, माँ को एक गिलास पानी अवश्य देती है।
जो काम एक बेटी कर सकती है, माता पिता के लिए करती है, वो एक बेटा जीवन में कभी नहीं कर सकता। इसलिए बहू को भी बेटी मानो, और बेटी जो बहुएं हैं वो अपनी सास को भी अपनी माँ समझे। सास को अगर हम माँ समझेंगे तब वो मेरी माँ, वो सास, अगर हम सास को माँ समझेंगे तो वो माँ जैसा प्यार हमको अवश्य देगी। और हम अगर बहू को बेटी समझेंगे तो बेटी वाला प्यार हम उसको अवश्य देंगे। आज इस कलयुग में मैं अब देखता हूं, पहले तो केवल एक जनक रोया था कि अगर धनुष नहीं टूटेगा तो मेरी बिटिया कुंवारी मर जाएगी, लेकिन आज कलयुग में देख रहा हूं लाखों जनक रो रहे हैं कि अगर दहेज का धनुष नहीं टूटेगा तो मेरी बेटी कुंवारी मर जाएगी। आज दहेज प्रथा चल गई है। आज कथा का अंतिम दिन था, रुलाने का मेरा कोई मतलब नहीं था, क्योंकि जाते जाते हम लोग हंसते हुए जाएंगे। भाव आया तो मैंने कह दिया। बेटी की विदाई बहुत खलता है प्यारे। यही हाल तो मैया सुनैना की थी। मैया सुनैना ने जब सीता जी की विदाई करने के लिए जा रही थी, बारात आ गया था और सीता की विदाई करने के लिए जाई, जैसे प्रातः काल गई और जाकर के कमरे को खोली, भगवती सीता निश्चिंतता की नींद में सो रही थी। उसको बेचारी को ये नहीं पता कि अभी मैं यहाँ हूं और थोड़ी देर बाद मैं कहां चली जाऊंगा। तो सीता जी निश्चिंतता की नींद में सो रही हैं और जैसे गई जाकर के सुनैना देखी, मैया सुनैना देखी कि मेरी बेटी तो सो रही है, कैसे कहे तो कि बेटी चल मैं तुझको विदाई करने के लिए आई हूं। मैया सुनैना आज दीवार पे अपने सर को पटकने लगी, विधाता आपने बिटिया को क्यों जन्म दिया, आपने बिटिया को क्यों बनाया। आज अगर आप बिटिया को न बनाए होते तो मुझे ये कष्ट न झेलना पड़ता। और आज मैया सुनैना भगवती सीता को कैसे उठाए कि बिटिया चल मैं तुझको विदा करने के लिए आई। इतना सुनना था मेरे माँ मेरे भाई। जैसे देखी वैसे बोल पड़ी बेटी, बड़े भोरवई सुनैना मैया सिया का जगावाई, बेटी का जगावाई हो, उठो उठा हो, अरे सिया मोरी बेटी का लेवना आपन खातियो का, लेवना आपन खातियो। भैया सुने ना, रोते हुए कहते हैं आजुआ मिथिला नगरिया तो कल राहबो डगर बीच, कल राहबो डगर बीच हो, बिटिया कवन सीता रे सजी है सावरी है, खेलन संग माँ जई है, खेलन संग माँ जई है हो। भैया सुने ना, रोते हुए कहती है लाडली आज मुझको ये डर नहीं है कि तू जा रही है। बोले फिर? कहा आज हमको ये डर है कि जब तेरे पिता महाराज जनक दरबार से जब शाम को आते थे और आकर के बस केवल एक चीज बुलाते थे, बेटी सीता। थके माने आते थे और जब सीता पुकारते थे तो तू ले जाकर के जल्दी से अपने पिता को जल देती थी। और तेरे पिता क्या करते थे? बोले सभव से आई हैं जनक राजा, अरे बेटी का पुकरी हाई, सीता का पुकरी हाई हो, बिटिया कवन सीता गही के खेलई है तो, अरे जियरा जुड़ई है तो, जियरा
जोड़ई हाई हो। और अंत में बहुत बड़ी बात कह दिया, बिटिया तो वही बन कई चिड़ैया, तो बेटी बन की जैसे चिड़िया होती है, कोई चिड़िया तार पे थोड़ी देर बैठती है उसके बाद उड़ जाती हैं, दूसरे घोंसले में चली जाती हैं, वैसे बेटियां भी होती हैं, कुछ दिन हमारे आंगन में रहती हैं और रहते रहते एक दिन उड़ जाती हैं। अरे बिटिया तो वही बन कई चिड़ैया, तो आजू आहा जनकपुर, आजू आहा जनकपुर हो। बिटिया कल राबू अवध नगरिया, जनकपुर सुना कई के, जनकपुर सुना कई के हो। बेटी की विदाई बहुत गलती है। जो मैया अपने सीने से लगा करके बेटी को विदा किए हैं वो जानते हैं कि सबसे बड़ा तकलीफ अगर कुछ होता है तो बेटी की विदाई है। इसलिए आप जरा विचार करिए, मेरी बेटी जब अपने ससुराल में रहती है, बिटिया सबसे ज्यादा अगर प्यार करती है तो मां से भी ज्यादा पिता को प्यार करती है। आप कल्पना करिए, अगर कोई बेटी ससुराल में है और ससुराल वाले उस बिटिया को सता रहे हैं, ननद सास जितनी भी रिश्ते होते हैं, कोई न कोई आकर के अपशब्द बोलता है, गाली देता है, तो माँ को बोलते हैं, सह लेती है बेटी, घुट करके आंसू पी लेती है। भाई को बोलते हैं तो भी सह लेती है बेचारी। परिवार के अन्य लोगों को बोलते हैं तो भी मेरी बहन मेरी बेटियां सह लेती हैं ससुराल में। लेकिन जिस समय उसी के घर वाले ससुराल वाले जब पिता को गाली देते हैं, पिता के बारे में अपशब्द बोलते हैं, तो वो मेरी बहन वो मेरी बेटी चरणों को पकड़ करके लिपट जाती है, रो करके केवल एक ही शब्द कहती है, बाबूजी आप मुझको मार लो, जो मन करे सो कर लो, मेरी प्राण को ले लो, सबको आप बोलो, लेकिन मेरे पिता को कभी कुछ मत कहिएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे पिता ने मेरे हाथ किस तरह से पीले किए, कैसे कर्जा ले लेकर के मेरे हाथ को पीले किए हैं। आज तक मैं जानती हूँ कि मेरे पिता ने मेरे विवाह का कर्जा अभी तक नहीं हो चुका पाए। सबको बोलो लेकिन मेरे पिता को ना बोलो। मेरे माँ मेरे भाई जीवन में मेरे माता पिता, आपसे केवल मेरा एक ही निवेदन है, इस मंच के माध्यम से केवल एक निवेदन मैं आपसे करूंगा। माँ गंगा जी की गोद में हम सब विराजमाने हैं, मेरी बहनों को विदाई के समय चाहे कुछ दो या न दो, कुछ दो या न दो, दहेज नहीं दोगे चलेगा, कुछ दो या न दो, लेकिन इनको विदाई के समय केवल एक चीज देना मेरे प्यारे भक्तों, केवल इनको जाते समय अगर कुछ देना है तो इनको संस्कार देना, क्योंकि संस्कार इनके पास न रहेगा तो नरक जैसे घर में जाएंगे तो उसको ये स्वर्ग बना देंगे, और अगर संस्कार नहीं रहेगा तो स्वर्ग जैसे घर में जाएंगी तो उसको गड़बड़ करने में इनको तनिक भी देर नहीं लगेगा। मेरे माँ बाप अगर जीवन में बहू से सेवा कराना चाहते हो तो बेटे को कभी दहेज लेकर के घर में बहू मत लाइएगा। अगर दहेज लेकर के अगर बहू लाओगे ना तो कभी ये मत सोचना कि ये मेरी बहू मेरी सेवा करेगी। अगर दहेज लेकर के लाओगे तो कभी कुछ कहोगे तो बस यही कहेगी कि मेरे पिता ने 20 लाख रुपए गिना, फ्री में थोड़ी ना आएगा। दहेज के विरोधी बनो, दहेज के विरोधी बनो। आज दहेज प्रथा से ही न जाने कितनी मेरी बहनें जलाई जा रही हैं, उनका प्राणांत तो हो जा रहा है। प्रयागराज में हम बैठे हैं, अभी कुछ इसमें ऐसे लोग होंगे जिनको पोते की विवाह करना है, बेटे का विवाह करना है, तो यहीं से संकल्प लेकर के जाओ कि अगर हम जीवन में बहू लाएंगे, पतो लाएंगे, बहू लाएंगे,
तो दहेज लेकर के नहीं लाएंगे, संस्कार देखूंगा। और सुंदर जब संस्कार रहेगा तो संस्कार वाली बहू अपने घर में अगर लाओगे तो पूरा घर संस्कारवान हो जाएगा। ध्यान देना, क्योंकि संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाते। संगत का बहुत बड़ा असर होता है, संगत का असर होता है। इसलिए घर में अगर एक संस्कारों की बहू आएगी तो पूरे घर को संस्कारवान बना देगी। संस्कार दीजिए। मैया रुक्मणी की विदाई हो रही है और सीधे रुक्मणी की माता का नाम है शुद्धमती। शुद्धमती मैया रुक्मणी को हृदय से लगाई और डोली में बैठाने के लिए लेकर के जा रही है। रुक्मणी बोल पड़ी, माँ। बोले हाँ। बोले मैं तो प्रथम बार ससुराल जा रही हूँ, मुझको तो ये आइडिया नहीं है, विचार नहीं है, जानते नहीं हो कि ससुराल में जाने के बाद क्या करना पड़ेगा। बोले बेटी, जीवन में ससुराल में जमे जाने के बाद एक काम करिएगा, ध्यान देना। जो मैया शुद्धमती ने रुक्मणी को शिक्षा दिया है वही शिक्षा हम लोगों को भी देना चाहिए। हम लोगों को भी वही देना चाहिए। क्या बेटी, ससुराल में जाने के बाद सबसे पहले काम करना। बोले क्या? कहा कि बड़े भोर उठ जई हो बिटिया। बेटी, ससुराल में जाने के बाद सबसे प्रातः काल उठ जाना। राजेंद्र बाबू, सबसे प्रातः काल उठ जाना। घर में कोई ना उठा रहे उसके पहले आप उठ जाओ और उठ करके बिल्कुल स्नान ध्यान करके। अरे नहीं, हम नहीं कहते कि ठंडे पानी में नहा लो, गर्म पानी कर लो। गर्म पानी करके सुंदर बढ़िया स्नान कर लो। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त की वेला में स्नान करो और स्नान करने के बाद सुंदर भगवान को भजन करो, भगवान के संध्या कर लो। और जब सास ससुर उठे तो सबसे पहले उनको जाकर के प्रणाम करो। हर बहू को चाहिए। तीर्थ में हम आए हैं तो यहाँ आए हो तो कुछ न कुछ संस्कार लेकर के जाओ। यहाँ घर से घर में जाने के बाद कुछ न कुछ बदलाव होना चाहिए। और अगर यहाँ से जाने के बाद भी घर में बदलाव नहीं हुआ तो कथा सुनने का कोई मतलब नहीं है। 3 घंटा हम कथा को सुने और जाते समय पंडाल में झरिया करके चले जाते हैं। तो कथा गंगा के क्षेत्र में विराजमान है, गंगा जी की गोद में, माँ की गोद में विराजमान होकर के अगर भागवत सुन रहे हैं तो कथा सुनने का मतलब नहीं है कि 3 घंटा आप सुनो और सुन करके प्रसाद लो चले जाओ। कथा का सुनने का सार्थकता तब होती है जब कथा को सुन करके और सुनने के माध्यम से अपने जीवन में उसको उतारा जाए, तब वो मुख्य सार्थकता होती है सुनना। तो ससुराल में जाने के बाद पहले एक काम करना। मेरी आज की बहूएं जितनी आई हैं सब लोग चाहे जहां से आए, प्रातः काल उठ जाना और उठ करके पहले स्नान करिएगा। सास ससुर जब उठे तो उनके चरणों में प्रणाम करो और सुंदर जो भी चाय, ग्रीन टी या जो भी कॉफी वगैरह चाहे जो पीता है आप उसको दीजिए। ये आपका परम धर्म है। मैया सीता जी तो महाराज दशरथ जी के आंखों के इशारे से समझ जाती थी, ऐसी बहू थी। दशरथ जी कुछ कहते नहीं थे, बस उनको कब क्या खाना है थोड़ा इशारा उनको समझ में आ जाता था कि कब मेरे प्रभु को, मेरे ससुर जी का कब क्या खाने का टाइम है। ऐसी बहू बनी। और जिस दिन हम सीता तो नहीं बन सकते, राम तो नहीं बन सकते, लेकिन राम के पद पर चल तो सकते हैं ना। सीता नहीं बन सकते, सावित्री नहीं बन सकते, लेकिन सावित्री के पथ पर मार्ग पे बताए हुए उस पर तो चल सकते हैं। चलने का प्रयास करो। भरत नहीं बन सकते, लेकिन भरत जैसा भाई भरत नहीं बन सकते, लेकिन भरत का जो प्यार था भगवान के प्रति वो प्यार तो अपना सकते हैं जीवन में। बोले बड़े भोर उठ जई हो बिटिया, और उड़ करके क्या करिएगा? बोले सासु ही शीस झुकई हो। जो तुम्हारे सास ससुर गुरुजन होंगे उनके चरणों में प्रणाम करिएगा, उनके चरणों में प्रणाम करना। और बोले सास ससुर गुरु सेवा करहु कि जग मह सुयस कमई हो। सास ससुर गुरु की सेवा करना तो संसार में सुयस मिलेगा, जस मिलेगा। अच्छा, कौन कौन सी ऐसी बहू है जो प्रतिदिन अपने सास ससुर को प्रणाम करती है? हाथ ऊपर करो।
गंगा जी की गोद में बैठो, झूठ ना बोलिएगा, ना पड़ोसी को देख करके हाथ उठाना भाई। इसमें ऐसे कितने लोग हैं जो अपने सास ससुर को प्रणाम करते हैं, दोबारा नहीं करते। हाँ सही कह रही हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय। माता जी कह रही हैं जब नई नई आती हैं तो 2-4 दिन को दबा दबा करके प्रणाम करते हैं, उसके बाद फिर ऐसा ऐसा तारती हैं कि जो मर गए हैं उनका भी नाम ले लेकर। बोलिए भागवत भगवान की जय। नहीं बताइए, माँ की गोद में हम लोग विराजमान हैं, हाँ? जितने लोग आए हैं जिनके सास हैं, अभी जो मेरी बहनें के अभी तो सास होंगी, और जो वृद्ध हो गई उनके भी कुछ की सास होंगी। यहाँ से हम लोग संकल्प लेकर के जाएं कि कल्पवास कर रहे हैं, कल्पवास से जब घर में जाएं तो घर में कुछ चेंजिंग होना चाहिए। तो आज से जब घर में जाओगी तो कौन कौन अपने ससुर को प्रणाम करेगा, जरा आप हाथ ऊपर कर लो, जो अब जाने के बाद प्रणाम करेंगे। नहीं करोगे? इतना बड़ा व्यवस्था बन गई है। मैं तो एक सीरियल में देखा था कि सास बहू की लड़ाई, यहाँ तो आज प्रयागराज में डायरेक्ट देख लिया। बोलो भागवत भगवान की जय। तब तो भैया कथा सुनने का कोई मतलब ही नहीं है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे अब तो शर्म करो, एक बार हथवा तो वैसे उठा दो हमारी आत्मा को रखने के लिए। कौन कौन आज के बाद प्रणाम करेगा, जरा एक बार हाथ ऊपर कर दो। इतना कहने के बाद भी पूरा हाथ नहीं उठा, इसका मतलब है कि बहुत 36 का आंकड़ा है चल रहा है। क्या बात है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा को श्रवण करो, जीवन में कुछ उतारो। सास ससुर गुरु की सेवा करो, और सबसे महत्वपूर्ण बिटिया तुम्हारा कर्म कर्तव्य क्या है? बोले सास ससुर गुरु अरे सेवा करे हो। बोले सास ससुर गुरु सेवा करे हो, कि पति रोख लखी आयसु अनुसरे हो। बेटी सास ससुर गुरु की सेवा करिएगा, लेकिन पति के रुख को लग करके उसके आज्ञा का पालन करना ये सबसे बड़ा कर्तव्य है। पति के रुख को लग करके उसके आज्ञा का पालन करना सबसे बड़ा, जीवन में इससे बड़ा कर्तव्य दूसरा और नहीं है। इतना सुनना था, ठीक है मैया, लेकिन पहले का सुयस ये था और आज का सुयस, आज का सुयस तो अभी थोड़ी देर पहले दिख गया हमको, बताने की आवश्यकता नहीं है। आज का सुयस यही है, जब मेरी बहनें होती हैं ना, जब पहली बार ससुराल जाती हैं प्रथम बार, और जो इनकी सास बनती हैं, तो इनकी सास से गांव की कुछ माताएं आकर के कहती हैं, ये बताओ बहन, बोले क्या आज जो तुम्हारी नई नई वाली बहू आई है कुछ सेवा हुआ करती है कि नहीं? कुछ सेवा हुआ करती है? जब पहली बार तो भाई चकाचक, अरे क्या बताऊं बहन, मेरी बहू तो बिल्कुल चंद्रमुखी आई है। जब वही बहन दूसरी बार ससुराल गई और जब फिर घर आई, फिर गांव की माताएं पूछती हैं, ये बताओ अब क्या कुछ आगे प्रोग्रेस हुआ कि अभी चंद्रमुखी ही है? बोले क्या बताऊं बहन, बड़ा गड़बड़ हो गया। बोले क्या? कहा पहले तो चंद्रमुखी था, अच्छा था, लेकिन अब तो सूरजमुखी हो गई। अच्छा, इसका मतलब प्रोग्रेस चल रहा है। बोले लेकिन जब तीसरी बार यही बहन ससुराल गई, और जब तीसरी बार फिर मायके आई और इनकी सास से फिर वही गांव वाली माता पूछी, अब क्या कंडीशन है आप बताओ? बोले क्या बताऊं बहन, मेरा कर्म में फूट गया। अब क्या हो गया? बोले अभी तक तो चंद्रमुखी था, गनीमत था, सूरजमुखी हुआ गनीमत है, अब तो पूरा ज्वालामुखी हो गई है। गांव वाले सब जान गए कि किसी के घर में कोई नई बहू आई है, जो मर गए हैं उनका भी नाम ले लेकर के तार रही है। ये कंडीशन है। जब मेरी बहनें ससुराल जाती हैं तो सबसे ज्यादा चिंता किसको होता है पता है? सबसे ज्यादा चिंता माँ को होता है। आती हैं पहली बार
बेटी ससुराल में कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे माँ जी क्या दिक्कत है? बोले क्यों, सब अच्छा चल रहा है? ननद ज्यादा काम तो नहीं कराती? अगर कराती हो तो बताओ, FIR मार दूंगी। नहीं नहीं भैया, सब बड़ा आनंद है। माँ मैं ससुराल में नाम कमा करके आई हूँ। नाम कमा करके? बोले हाँ। बोले कौन सा नाम कमा करके आई हो? जब बिटिया कहती है माँ से कि नाम कमा करके आई हूँ, तो माँ का सीना चौड़ा हो जाता है, मेरी बेटी नाम कमा करके आई है। कौन सा नाम कमा करके आई हो, जल्दी बताओ। अरे भैया बहुत सुंदर नाम कमा करके आई है। बोले कौन सा? तो बड़े प्यार से कहती हैं कि माई हम ससुरे में नमवा कमाए ऐली हो। ए माई हम ससुरे में नमवा कमाएली हो। माई हम ससुरे में नमवा कमाए ऐली हो। माई हम ससुरे में नमवा कमाएली हो। अब कहती हैं कि आप कौन सा नाम कमा करके आई हो, जल्दी बताओ बिटिया। बोले मैया आपकी बेटी हो, किसी और की थोड़ी ना हो। बोले फिर? हमारे ससुरवा में दुई चूल्हा जलत रहा। हमारे ससुरवा में दुई चूल्हा जलत रहा। हमारी ससुरवा में दुई चूल्हा जलत रहा। आपके ससुराल में 2 चूल्हा जल रहा था, तो तूने क्या किया? माँ सोची कि हमको लगता है कि ये 2 को 1 कर दिया। अगर ईमानदारी से बताना, अगर घर में जाने के बाद बंटवारा हो, 2 चूल्हा जल रहा है, अब अगर मेरी बेटी जाने के बाद 2 को 1 कर दे तो कितना सुंदर बात है। बेटी आपने क्या किया? बोले आपकी बेटी हूँ, आपका दिया हुआ संस्कार है। तो किया क्या? हमारे ससुरवा में दुई चूल्हा जलत रहा। हमारे ससुरवा में दुई चूल्हा जलत रहा। 4 चूल्हा जलाए ऐली हो माँ जी। 4 चूल्हा जलाए माई हम ससुरे में नमवा कमाए ऐली हो। माई हम ससुरे में नमवा कमाएली हो। माई हम ससुरे में नमवा कमाए ऐली हो। माई हम ससुरे में नमवा कमाएली हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हमारे ससुराल में 2 चूल्हा जल रहा था, आपकी बेटी हो, 2 को मैंने 4 कर दिया। ऐसा सुयस आजकल होता है, लेकिन मैया रुक्मणी विदाई हुई। बेटी आज आपको यही सारी चीज करना है। माँ बोल पड़ी भैया। बोले हाँ। कहा सास की सेवा कैसे करनी है, ससुर की सेवा कैसे करनी है, सबका अलग अलग परिभाषा है। बोले कैसे करनी है बेटी? एक एक व्यक्ति का सुंदर सेवा करिएगा। बोले कैसे? कहा कि नैहर नगरिया से अरे नाता टूटल बा बेटी, अरे ससुरे नगरिया का जात हो। तो मैया करूंगी क्या? बोले सासू कई गोड़वा मिंजो। गोड़वा समझ रही है ना, पैर। बोले सासू कई गोड़वा मिंजो, ससुरो कई मुड़वा हो। और बोले जेठौत कह रही चायू हो। अब बिटिया एक काम और करना। बोले क्या? छुटकी नदिया का अरे बोली जिन बोलियो बिटिया, तो बोले देवरा से हंसी बत लायू हो। उसको अपना भाई समझ करके उससे प्यार करना। माँ ने कहा जैसे मैया ने शिक्षा दिया एक एक लोगों को कैसे सेवा करना है, मैया ने सुंदर शिक्षा दिया। सीधे ले जाकर के रुक्मणी को डोली में बैठाती हैं और जैसे भगवान कृष्ण भी विराजमान है, रुक्मणी को डोली में बैठाई और माता पिता दोनों लोग जाकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु बोले हाँ।
बोले जरा एक चीज क्षमा करिएगा। बोले क्या? कहा मेरी बेटी का ज्यादा काम करने की आदत नहीं है, कभी अगर इससे कुछ अपराध हो जाए, कुछ गलती हो जाए तो बिटिया अपना इसको क्षमा कर दीजिएगा। भगवान बोल पड़े, माँ आप कैसी बात करती हो, आप चिंता बिल्कुल ना करें। आज रुक्मणी अपने घर से निकल करके और अपने दूसरी घर में जा रही है, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। और भगवान श्याम सुंदर रुक्मणी को लेकर के कुंडनपुर से सीधे द्वारिका आ गए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। और जैसे परमात्मा द्वारिका आए लेकर के, आज सभी द्वारिकावासी सब सोने की थाल में आरती को लेकर के खड़े हैं। जब बारात जाती है और अगले दिन जब बारात आने को होती है तो घर वाले नाते रिश्तेदार जितने आए रहते हैं ना, वो सब जल्दी से नहा धो करके तैयार होकर के दुल्हन आने वाली है स्वागत करने के लिए सब एकदम रेडी रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं कितनी जल्दी गाड़ी निकल जाए। सभी द्वारिकावासी आज बिल्कुल सोने की थाल में आरती को लेकर के खड़े हैं। जल्दी से मेरे कृष्ण का रुक्मणी की डोली दिख जाए। और जैसे आई सभी लोग भाग करके गए, दौड़े दौड़े गए और जाकर के मैया रुक्मणी और कृष्ण का स्वागत किया। भगवती रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण आज सिंहासन पर आरूढ़ हुए, सिंहासन पर बैठे और सभी लोग आनंद के साथ भाव विभोर के साथ मंगल गीत गा रहे हैं। और आइए हम लोग भी भगवान का आज द्वारिका में रुक्मणी का स्वागत करते हुए मंगल गीत गाया जाए। सब लोग आनंद के साथ भगवान के इस रुक्मणी के आगमन में कौन कौन खुशियां मनाएगा, जरा दोनों हाथ ऊपर डालो। क्या बात है भाई, दुल्हन आई है घर में, तो सब लोग आनंद के साथ भाव विभोर होकर के सब गा रहे हैं। क्या? सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा। छीन के ले गया, छीन के ले गया, छीन के ले गया मेरा दिल, श्याम राधा जुगल छीन के ले गया मेरा दिल, सांवरा जादूगर, सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, ओ सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा। ताली बजाते हुए दोनों हाथ हरि बोल। हरि बोल। जय हो। श्री राधे बधाई हो, रुक्मणी मैया आई है। हरि बोल। क्या बात है, सभी दीवाने बन जाओ भगवान के। मैं तो गई यमुना से भरने को पानी, मैं तो गई यमुना से भरने को पानी, मैं तो गई यमुना से भरने को पानी, मैं तो गई यमुना से भरने को पानी। देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, शुक्ला जी। देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी। उसने मारी जो, उसने मारी जो, उसने मारी जो तिरछी नजर, श्याम राधा जुगल उसने मारी जो तिरछी नजर, श्याम राधा जुगल, सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, हो सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा। श्री राधे।
बिहारी लाल की जय हो। जो जहां पर बैठे हैं खड़े हैं अपनी जगह पर प्यार से झूमेंगे। क्या बात है, हरि बोल। भगवान का स्वागत हो रहा है, रुक्मणी की स्वागत हो रहा है। बधाई हो। तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खो गई। तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खो गई। तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खो गई। तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खो गई। भूल गई लोक लाज तेरी मैं हो गई। भूल गई लोक लाज तेरी मैं हो गई। भूल गई लोक लाज तेरी मैं हो गई। तेरे चरणों में छोड़ के तुझको, वो तेड़ के तुझको, तेरे चरणों में जाए गुजर। श्याम राधा जोगल तेरे चरणों में जाए गुजर। श्याम राधा जोगल सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, ओ सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा। जय हो राधे। भगवान क्या सच्चे दीवाने हो गए 7 दिन में, झूमते हुए आनंद के साथ। बैठे बैठे ही नृत्य करे हो, लेकिन झूमे जरूर। प्यारे की जय हो, संत भगवान की जय हो। हरि बोल। बांध लिया मन तुझसे आशा की लड़ियां। बांध ली रमणी तुझसे आशा की लड़ियां। बांध ली रमणी तुझसे आशा की लड़ियां। ये है तमन्ना मेरे जीवन की घड़ियां। ये है तमन्ना मेरे जीवन की घड़ियां। ये है तमन्ना मेरे जीवन की घड़ियां। छोड़ के तुझको, छोड़ के तुझको, छोड़ के तुझको, छोड़ के तुझको, छोड़ के तुझको जाऊं किधर। श्याम राधा जुगल छोड़ के तुझको जाऊं किधर। श्याम राधा जुगल सांवरा, मेरा सांवरा, हो मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा। लूट के ले गया मेरा दिल, लूट के ले गया मेरा दिल। सांवरा जादूगर लूट के ले गया मेरा दिल। सांवरा जादूगर लूट के ले गया मेरा दिल। सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा, आज मैया रुक्मणी भगवान कृष्ण के साथ द्वारिका में विराजमान है और सब आनंदित हो रहे हैं।
मैया रुक्मणी संस्कार में पली बड़ी हैं, इसलिए जब से आई हैं तब से लेकर के हर घर में जा जा करके मैया रुक्मणी का नित्य क्रिया था, नित्य ये काम था कि हर घर में जा जा करके सबसे पूछती हैं कि किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है? श्री सुखदेव जी महाराज श्री परीक्षित जी को सावधान करते हुए कहते हैं, भगवान बड़े करुणा निधान है, भगवान बड़े भक्त वत्सल हैं। परमात्मा समय व्यतीत हुआ, भगवान एक भालू की बेटी से विवाह किए। बोले भगवान इतने दयालु हैं कि भालू की बेटी को अपना लिए? बोले हाँ। बोले कौन? बोले सत्राजित महाराज एक राजा थे, राजा उसी द्वारिका में छोटे राजा थे। तो सत्राजित महाराज के पास एक मणि थी, मणि, उस मणि का नाम क्या था? शमयंतक मणि। उस मणि का ये प्रभाव था कि जो व्यक्ति 10 घंटा प्रतिदिन उसका पूजा करता था, वो मणि उस व्यक्ति को 2 कुंतल सोना प्रतिदिन दिया करती थी। अगर 10 घंटा उसका पूजा कर लो तो 2 कुंतल सोना मिल जाता था। अब विचार करो प्रयागराज के प्यारे भक्तों, अगर वो मणि हम लोगों को मिल जाती तब तो शायद सोने की लंका रावण के बाद हमारे लोगों की ही होती। भाई 2 कुंतल सोना बहुत होता है। भगवान श्याम सुंदर एक दिन टहलते टहलते गए और जैसे गए सत्यजित महाराज से मिल गए, और महाराज से जब मिले सत्यजित से तो उस मणि का पूरा फल बताने लगे, महत्व बताने लगे कि ऐसा करने पे ये होता है। भगवान बोल पड़े भैया? बोले हाँ। बोले तुम्हारे घर में कुल मिलाकर के 3.5 लोग हो। बोले कैसे? बोले आप हो, आपकी पत्नी है, आपकी एक बेटी है और आपका छोटा भाई है, इसलिए वो 1.5 में हो, कंप्लीट हो गया। तो कुल मिलाकर के 3.5 लोग। ये 2 कुंतल सोना आप लोग करते क्या हो? कहाँ ये यूज होता होगा? और अगर ये मणि आप हमको दे देते तो मेरा खजाना थोड़ा सा बढ़ जाता। सत्यजित महाराज ने कहा, महाराज एक काम करो। बोले क्या? कहा सब कुछ मांग लो लेकिन मणि को कभी मत मांगना। ये मणि मैं आपको नहीं दे सकता। बोले भाई आपकी सामग्री है, दो या ना दो, मैं केवल याचना किया और अब आप दो या ना दो, इससे हमारा क्या लेना देना। याद रखिए आज प्रातः काल हुआ है, सत्यजित का जो भाई है वो भाई मणि को लेकर के अपने गले में पहन करके शिकार करने के लिए चला गया और वापस लौटा ही नहीं, वापस नहीं लौटा। सत्यजित को लगा कि लगता है वो छलिया कन्हैया मुझसे मणि मांगा था, मैंने मना कर दिया, तो इसलिए वो धोखे में मेरे भाई का वध कर दिया। गए और जाकर के भगवान को बड़ा बड़ा भला बुरा कहने लगे। परमात्मा ने कहा, भाई सत्यजित महाराज मणि मैंने मांगा था लेकिन हथियाया नहीं है, छीना नहीं है, मैंने आपसे याचना किया था, आपने मना कर दिया, कलंक लगा दिया, मणि आपने ही चुराया है कन्हैया। भगवान श्याम सुंदर निराश होकर के अपने गुरु के पास गए। ध्यान देना, जीवन में जब हम कभी फंसते हैं, अगर हम कभी फंस जाते हैं, कभी मेरी गाड़ी रुक जाती है तो व्यक्ति कहीं नहीं जाता, किसी दरबार में नहीं जाता, केवल वो एक जगह जाता है, किसके पास? गुरु जी के पास, क्योंकि जानता है कि वहां पर जाने के बाद हमारी समस्त समस्याओं का हल निकल जाएगा। महाराज दशरथ को जब ग्लानि हुई तो दशरथ जी अगर चाहते तो कहीं और चले जाते, किसी और के पास जाते, उसका समाधान निकल जाता। लेकिन महाराज दशरथ जी को जब ग्लानि पैदा हुआ, ग्लानि हुई, तो सबसे पहले किसके पास गए? गुरु जी के पास गए। अगर आज मेरा कोई रक्षा कर सकता है, मुझे कोई हल बता सकता है इस समस्या का समाधान, तो केवल सदगुरुदेव भगवान है। तो गुरु जी वशिष्ठ जी के पास गए और जाकर के सारी वृत्तांत को कह दिया और वशिष्ठ जी ने हल निकाल दिया। बोलो भागवत भगवान की जय हो।